नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। सेंसेक्स को यदि हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के दृष्टिकोण से देखें तो एक ग्राफ देखते हैं, एक पिक्चर देखते हैं कि अगर देखते हैं पिछले 5 दिन में सेंसेक्स का ग्राफ इस तरह से नीचे गिरता हुआ नजर आया। यानी कि 5 दिन पहले किसी ने पैसा इन्वेस्ट किया होगा तो उनके पैसे में रोज का रोज गिरावट देखा गया होगा। लेकिन पिछले 3 महीना का भी बात करें, 3 महीना पहले भी किसी ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा तो इस तरह से गिरावट नीचे आता हुआ नजर आ रहा होगा। -14-15% का रिटर्न यहाँ पे दिखाया है। लेकिन जो लंबे समय से इन्वेस्टेड है, जैसे मैं लंबे समय से इन्वेस्टेड हूँ, 5 साल पहले भी कोई अगर इन्वेस्ट किया था तो उसका ग्राफ इस तरह से बढ़ता हुआ नजर आता है पिछले 5 साल में। पिछले 20 साल का बात करें तो सेंसेक्स ने 1700% का रिटर्न इस तरह से दिया है। इसीलिए कहते हैं कि सेंसेक्स में मार्केट में शॉर्ट टर्म में नुकसान हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक बने रहेंगे तो फायदा होगा ही होगा। नहीं होगा तो वो बैंक, पोस्ट ऑफिस कहाँ से रिटर्न दे पाएंगे? उनको भी वहीं पैसा लगा के जनरेट करके देना है। तो इस तरह से लंबे समय में जो भी इन्वेस्टेड रहते हैं उनको फायदा होगा ही होगा। बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, जहां भी आप सेफर लगा रहे हैं वहां से 2 गुने का रिटर्न आपको मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म का व्यू देखा जाए तो कैसे सेंसेक्स को देखते हुए, मार्केट को देखते हुए, इकोनॉमी को देखते हुए फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपको 50 लाख आज का प्रेजेंट वैल्यू है, 50 लाख रुपया आज चाहिए पर पैसे नहीं है आपको, और वो रिक्वायरमेंट जो है 20 साल के बाद पैसे का आना है। मतलब आज का जो खर्चा है 20 लाख, मान लो कि आपको घर खरीदना है या बच्चों का शादी है या बच्चों का पढ़ाई है और खर्चा आज के डेट में 50 लाख का है, लेकिन वो खर्चा 20 साल के बाद आना है, 15 साल के बाद आना है, तो उस समय क्या खर्चा आएगा, इस तरह का प्लानिंग करना है, फाइनेंशियल प्लानिंग करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि आज का 50 लाख का खर्चा है, 20 साल के बाद आना है और 5% का इन्फ्लेशन जोड़ूं तो आज का जो 50 लाख का खर्चा है वो उस समय 20 साल के बाद 1,32 लाख रुपया लगने जा रहा है। जाहिर सा बात है, जो घर आज 50 लाख का खरीद रहे हैं 20 साल के बाद खरीदेंगे तो 50 लाख में तो मिलेगा नहीं। जो पढ़ाई किसी कॉलेज में कहीं बाहर पढ़ाने भेज रहे हैं, 50 लाख का खर्चा आपको लग रहा है कि 3 साल में होगा, 20 साल के बाद वही पढ़ाई पढ़ाना है, वहीं पढ़ाना है, तो जाहिर सा बात है 50 लाख में तो होगा नहीं। तो 5% का इन्फ्लेशन काउंट करता हूं तो वो पैसा 1,32 लाख रुपया हो जाता है। जो शादी आप किसी होटल में जाके 5 दिन बुक करके 50 लाख में शादी करना चाहते हैं, ऐसा ही शादी उस समय करना है 20 साल के बाद, तो कितना पैसा खर्चा होगा? 5% के इन्फ्लेशन के रेट से मैथमेटिक्स का आंसर आता है 50 लाख का वैल्यू 1,32 लाख रुपया होने जा रहा है। तो हर हाल में हमें कितना पैसा चाहिए? 1,32 लाख। उस समय जो आज का प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 50 लाख। तो कैसे करते हैं कैलकुलेट इसको? इसके लिए आपको जाना है StarSIP.in के कैलकुलेटर में। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, SIP, वन टाइम, पेंशन। वन टाइम को टच किया, 50 लाख रुपया आज का लिखा, लेकिन 20 साल के बाद आना है, 5% इन्फ्लेशन है तो 50 लाख का वैल्यू 1,32 लाख रुपया हो जाता है। 1,32 लाख रुपया पाना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर इस 1,32 लाख को पाना है तो कितने का SIP करें? तो यहां पता चलता है 13,300 का SIP करें, 20 साल तक करते रहें, कंटिन्यूअस करते रहें, और मात्र 12% का रिटर्न कैलकुलेट करूं तो 1,32 लाख रुपए पूरा हो जाता है। मतलब जो 50 लाख का टारगेट आज का है वो पूरा हो जाता है 13,300 से, जो 20 साल के बाद आना है। तो वो पैसा कितना एक्यूमुलेट करके दे देगा? 1,32 लाख, 12% के रेट से। कैलकुलेटर पे आके देखते हैं, यहाँ पे कैलकुलेटर में क्या, अब कहाँ आए? SIP में। SIP में 13,300 पर मंथ लिखा, 20 साल के लिए 12% के रेट से टोटल जमा करेंगे लगभग 32 लाख रुपया और पैसा बनता है 1,32 लाख। ये 12% के रेट से हमने सेफर कैलकुलेट किया। अगर 13% मिल जाए तो क्या होगा? 1,52 लाख। यदि 15% के रेट से मिल जाए तो पैसा बन जाता है 2 करोड़ रुपया। मतलब जो आप खर्च करने के बाद भी आपके पास थोड़े बहुत पैसे बच सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी है कि 12 से 15% रिटर्न, 16%, 17%, 18% तक अपॉर्चुनिटी है कि मिल सकता है। गारंटी नहीं है, 10% भी मिल सकता है। अगर 10 भी मिलेगा तो 1 करोड़ रुपया होगा, 9% भी मिलेगा तो 89 होगा, 8% भी होगा तो 78 होगा। कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। यदि आप जमा कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो बैंक, पोस्ट ऑफिस से कुछ ना कुछ होगा। उस समय 20 साल के बाद जब बैंक का रिटर्न 1% होगा या 2% होगा तो उस 32 लाख का वैल्यू 39 लाख होगा। वैसे स्थिति में यदि शेयर बाजार, मार्केट 7% भी रिटर्न मिले तो 69, लगभग 30 का 70 लाख रुपया आपको बनता है
तो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। ये तो मैंने 50 लाख के लिए बताया है कि 50 लाख का प्लानिंग करते हैं तो इस तरह से। किसी को 1 करोड़ का प्लानिंग करना है तो 13,300 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 करोड़ का प्लानिंग हो जाएगा, मतलब 26,600 करेंगे तो आज का प्रेजेंट वैल्यू 1 करोड़, लेकिन उस समय का कितना हो जाएगा 2 करोड़ 64 लाख। 50 लाख के दृष्टिकोण से फ्यूचर वैल्यू कितना हो जाता है 1 करोड़ 32 लाख। 1 करोड़ का टारगेट रखते हैं, आपको 1 करोड़ का घर खरीदना है, बच्चों के शादी में 1 करोड़ का खर्चा करना है, बच्चों के पढ़ाई में 1 करोड़ का खर्चा करना है, तो उस 1 करोड़ का वैल्यू उस समय इन्फ्लेशन के दृष्टिकोण से 2 करोड़ 64 लाख होता है। उस 2 करोड़ 64 लाख को पाना है तो इस पैसे को 13,300 को 2 गुना कर देंगे, 26,600 कर देंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे हमने दिखाया है कि 12% के रेट से 1 करोड़ 32 लाख हुआ, 13% के रेट से 1,52 हुआ और 15% के रेट से 2 करोड़ रुपया हुआ है। ठीक उसी तरह यहाँ पे आप 26,000 का करेंगे SIP तो 15% के रेट से 2 की जगह 4 करोड़ हो जाएगा। उस 4 करोड़ में इस पैसे को खर्च कर देंगे तो भी सरप्लस पैसा बच जाएगा। इसीलिए बोलते हैं, एक कहावत है ना, पैसा पैसे को बनाता है, पर कैसे बनाता है, कहाँ बनाता है, ये मायने रखता है। यदि आप ऐसे जगह पे पैसा डाल देंगे जहाँ की इन्फ्लेशन से भी कम रिटर्न मिले तो पैसा पैसे को नहीं बनाएगा, वो तो और डुबोता चला जाएगा, नीचे आता चला जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे देखते हैं कि इस चीज को जो आज का खर्चा है इसको प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं, और जो 20 साल के बाद इन्फ्लेशन को काउंट करते हुए जो पैसा आएगा उसको फ्यूचर वैल्यू बोलते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन बहुत तगड़ा सा होगा कि कौन से फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे बेहतरीन बात तो यही है कि पैसा कहाँ जमा करूं, ये सब तामझाम तो ठीक है, तो इस पे मैं बोलता हूं कि कौन सा फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हमारे गुरुजी का एक सेंटेंस याद आता है कि चाल चले सादा निभे बाप दादा। इसका क्या मतलब है, एकदम सिंपल चाल चलना है इन्वेस्टमेंट में, बहुत ज़्यादा तामझाम में नहीं चलना है। उसके लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आप StarSIP.in के कैलकुलेटर में जाके यहाँ पे बगल में फंड परफॉर्मेंस है, यहाँ पे आप मिड कैप सेलेक्ट करेंगे, लास्ट 10 ईयर्स को सेलेक्ट करेंगे, ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहाँ पे 10 मिड कैप फंड आएगा, उस 10 में से टॉप 5 या 6 को आप SIP में कन्वर्ट कर दीजिए। पहले फंड का बात करते हैं SBI मिड कैप, जिसने पिछले 10 साल में 50 लाख का 3 करोड़ रुपया बनाया है, 19% का रिटर्न डिलीवर किया है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी का बात करें, 50 लाख का पिछले 10 साल में 297 बनाया है, 19% का रिटर्न डिलीवर किया है। एक्सिस UTI मिड कैप का बात करें तो 50 लाख का वैल्यू 287 बनाया है, 18 से 19% का रिटर्न दिया है। तो मिड कैप 5-6 ले लेंगे। उसके बाद स्मॉल कैप कैटेगरी में सेम यहाँ पे मिड कैप को आप स्मॉल कैप में कन्वर्ट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। पिछले 10 साल में देखेंगे SBI, निपॉन, DSP, इसमें 50 लाख रुपया किसी ने लगाया है तो वैल्यू है 4 करोड़ 50 लाख, 4 करोड़ 20 लाख, 3 करोड़ 27 लाख। परसेंटेज रिटर्न देखेंगे 20%, 23%, 24%। मिनिमम भी रिटर्न देखेंगे तो 15, 16, 17% रिटर्न यहाँ पे मिल जाता है। तो ऐसे जगह पे लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो इसी तरह का ग्राफ आपको नजर आएगा, लंबे समय में आपका पैसा बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस छोटे से ग्राफ में कहीं पे भी जाके ऐसे करके माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वहां पे गिरावट ही नजर आएगा, लेकिन लंबे समय में देखेंगे तो पता चलेगा वो तो 15, 16, 17% के रेट से बढ़ रहा है। जब आपको इक्विटी मार्केट से वेल्थ क्रिएशन करना है ना, तो इमोशन को और पेशेंस को दोनों को रखना है। इमोशन को कंट्रोल करके रखना है, पेशेंस तो ऐसा चाहिए जैसा कहीं पे भी नहीं चाहिए। मार्केट में आप 1 लाख रुपया आज लगाते हैं, 20,000, 30,000 कब गिर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन लंबे समय तक बने रहेंगे तो इसी तरह का ग्राफ आपको नजर आएगा। आपको इसी तरह इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ जानना है, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। आप अपने ऑफिस में वेलफेयर मीटिंग में चाहे तो हमसे फिजिकल फाइनेंशियल प्लानिंग का क्लास करा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और आप अपने व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में से जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।